अब आज मैं आप लोगों को एक चीज़ जो बच गई थी, जैसे अपने चैप्टर्स जो हुए हैं, पहला हुआ था नंबर सिस्टम अलॉन्ग विद सर्च और दूसरा हुआ था मेजरमेंट्स, ओके, और उसके बाद तीसरा हुआ था क्वाड्रिलेटरल्स। 3 चैप्टर अपने यहाँ हो चुके हैं, लेकिन नंबर सिस्टम का एक पोर्शन हमारा बाकी रह गया है। और ये जो एक पोर्शन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स which is going to come handy to you in 11th and 12th. Hence, इसके बारे में अच्छी समझ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। इसके साथ में एक और चीज़ है, दोनों चैप्टर भाई बहन हैं, एक्सपोनेंट और दूसरा लॉगरिथम, जो कि 9th में जनरली सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लॉगरिथम्स भी करा दूँ, तो वो मैं बाद में देखूंगा, ओके। अभी कम से कम एक्सपोनेंट्स तो आपको करवा ही दूँ, और एक्सपोनेंट्स करवा के एक आध टेस्ट हो जाए, उसके ऊपर एक टेस्ट ले लूँगा, ओके। तो एक्सपोनेंट शुरू करते हैं। आप लोगों ने 7th में एक्सपोनेंट्स पढ़ा, 8th में एक्सपोनेंट्स पढ़ा, एक्सपोनेंट्स ऑफ इंटीजर्स, और अब 9th में आप लोग पढ़ोगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। आई होप आप लोगों को मालूम होगा रियल नंबर्स क्या है, क्योंकि शुरुआत मैंने उसी से की थी। वापस से एक बार रिवाइज करो मेरा वीडियो देखकर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। मतलब आपका 8th वालों के लिए और 9th वालों के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ वापस से कंबाइंड है। 8th वालों के भी काम कीजिए। तो एक्सपोनेंट क्या होता है आपको समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वापस 7th के लेवल से शुरू करता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 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 2 आपने सपोज करो कि 15 बार लिखा। अब ये 15 बार लिखने में एक लाइन ही आपके पेज की खत्म हो जाएगी। तो हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, 2 टू द पावर 15। This is known as the exponential form. 2 to the power 15 is known as the exponential form. Okay? एक बात ध्यान रहे कि एक्सपोनेंट से कैलकुलेशन, व्हाट एक्सपोनेंट बोलो, लॉगरिथम बोलो, कुछ भी हो, ये किस लिए पढ़ाया जाता है? टू मेक योर कैलकुलेशंस इजियर। आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक्सपोनेंट, लॉगरिथम और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये सब आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देती हैं और परफेक्शन ला देती हैं, अगर आप ढंग से करें, ओके। नाउ एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, लॉगरिथम में भी वो पलट कर आएंगे, लेकिन उल्टी तरफ से आएंगे। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, पहले 7वीं में भी पढ़ा, 8वीं में भी पढ़ा, इसलिए आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट के लॉज कोई फॉरेन मटेरियल नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसलिए वील गोइंग फॉर इलस्ट्रेशंस मोर एज कंपेयर टू थियोरी। तो ये लॉज मैं लिख देता हूँ, एक बार आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा, एंड देन वील सी आगे अपने को क्या करना है। तो सपोज देयर इज ए नंबर ए, सपोज देयर इज ए नंबर ए, कोई भी नंबर हो, तो a टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। a टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ओके। 7 टू द पावर 0 1 हो गया, 8 टू द पावर 0 1 हो गया, 13 टू द पावर 0 1 हो गया। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर पावर 0 आया, दैट मीन्स इट इज 1। देन दूसरा लॉ है a टू द पावर 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ये तो सिंपल है, ये तो आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। तो a टू द पावर 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ओके। अब मैं आपको एक उधर छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ, उसके बाद फिर तीसरा लॉ देखता हूँ। सपोज करो आपके पास है 2 टू द पावर 3
मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिखोगे 2 to the power 3 is 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 32। और अगर आप ऐसा लिखो 2 to the power 3 plus 2 which is equal to 2 to the power 5, 2 to the power 5 भी 32 होता है। That means law number 3, a to the power n multiplied by a to the power n is equal to a to the power m plus n, a to the power m plus n। Then we'll go in for number 4, law number 4, a to the power m divided by a to the power n, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n। इसी को लेते हैं डिवाइडेड बाय टर्म, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2, या फिर 2 to the power 3 minus 2 which is equal to 2 to the power 1 which is equal to 2, okay। Then fifth is a to the power m can be written as 1 upon a to the power minus n। मतलब अगर कोई नंबर का आप रेसिप्रोकल करोगे, एक्सपोनेंशियल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, ओके, तो जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसकी साइन चेंज होगी। ध्यान रखना ये माइनस इधर नहीं लगा सकते आप, दैट विल बी रॉन्ग, ओके। जैसे 3 to the power 7 कैन बी रिटन एज 1 upon 3 to the power minus 7, या अगर आपके पास है 1 upon 3 का क्यूब, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 3 to the power minus 3, इस तरीके से आएगा। इसके बाद जो अगला है दैट इज a to the power m to the power n। ध्यान रखना इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। दिस इज इक्वल टू a to the power m a to the power m into n, n plus n और m into n, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना, ओके। तो a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। Then the seventh one, a to the power m multiplied by b to the power n। अब इधर देखें आप, एक्सपोनेंशियल पार्ट सेम है, बेस जो है दैट इज डिफरेंट। यू कैन राइट इट लाइक दिस, दिस इज इक्वल टू a into b whole to the power, a into b whole to the power। और आठवां a to the power m upon a b to the power m is equal to a upon b whole to the power। ये आपको ध्यान रहे। और एक बात का ध्यान रखना, आपको लॉस तो बोले नहीं जाएंगे कि भैया ऑटो लॉस लिख के दिखाओ वगैरह स्कूल की टेस्ट में, आपको इसका एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर। तो जिस ढंग से आप ज्योमेट्री में थ्योरम्स में प्रूफ लिखते हो, तो एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप में आते हो तो यू हैव गॉट टू राइट जस्टिफिकेशन कि आपने क्यों किया है। उसी ढंग से यहां पर भी जब आप एक स्टेप से दूसरी स्टेप में क्वेश्चन में आओगे तो आपको जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि आप क्यों, आपने ये क्यों किया। तो यहाँ पर साइड में आपका जस्टिफिकेशन इज इसेंशियल अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो।
क्योंकि जनरली होता ये है कि जस्टिफिकेशन वगैरह लिखते नहीं और उसके बाद फिर टीचर मार्क काट देते हैं या काट देती है, मैडम ने मार्क्स काट लिए। अरे तुमने खेत काटे क्या उनके, जो मैडम ने मार्क्स काट लिए? तुमको पूरा परफेक्ट ढंग से लिखना पड़ेगा, तब आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज मार्क्स ऐसे ही थोड़ी फ्री में बंटते हैं, और जहाँ फ्री में बंटते हैं वहाँ पर फिर बच्चा पढ़ नहीं सकता बराबर से। एनीवे, तो अब थ्योरी हो गई। अब मैं इलस्ट्रेशंस आपको करवाता हूँ, कुछ अच्छे वाले इलस्ट्रेशंस लेता हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से आपको लिखना है। देखें पहला क्वेश्चन, और मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वाले ले रहा हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएंगे बाकी। और फिर जब क्लासेस खुलेगी, जब लॉकडाउन खत्म होगा और क्लासेस की परमिशन मिल जाएगी, उस समय तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे हम लोग इसी चीज़ की। अभी जितने हो सकते हैं उतने मैं कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 9 to the power n into 3 का स्क्वायर into 3 to the power into 3 to the power ब्रैकेट में minus n upon 2 to the power minus 2 minus 27 to the power n divided by 3 to the power 3m multiplied by 2 का क्यूब is equal to 1 upon 27। और आगे आप लगाओ इफ, आगे लगाओ इफ। तो अपने को जो निकालना है फाइंड m माइनस n, फाइंड m माइनस n। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा है, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम, 3 तो ठीक है, प्राइम ठीक है, 9 27, इनको सबसे पहले आप प्राइम में कन्वर्ट करें, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स हैं ये, तो आप 3 से कर सकते हो। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज 3 का स्क्वायर टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power minus n upon 2 into minus 2 minus 3 का क्यूब टू the power n डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी 3 to the power 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का क्यूब। एक मिनट में जरा कंफर्म कर लूँ कि आई हैव रिटन द क्वेश्चन करेक्टली और नॉट, नहीं तो मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर काम लग जाएंगे। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मैं अगली स्टेप लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज 3 to the power 2n multiplied by 3 का क्यूब multiplied by 3 to the power n multiplied by 3 to the power 2n multiplied by 3 का स्क्वायर multiplied by 3 to the power n minus 3 to the power 3n divided by 3 to the power 3m multiplied by 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का क्यूब। अब इधर क्या करोगे आप, आपको जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखोगे, सिंस a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n, लॉ जो हमने यहाँ पर यूज किया है, एक जगह, दो जगह, 3 जगह। ओके, सो दिस इम्प्लाइज 3 to the power 3n
अब यहाँ कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाइड बाय 1 कहीं भी जोड़ सकता हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती हो, अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का क्यूब। यहां पर क्या लिखोगे आप, ये ओके, सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ओके, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी दो टर्म्स एक्सपोनेंट्स की अगर आती हैं और उनके बीच में माइनस या प्लस का साइन आता है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रहे कि अपने को कॉमन निकालना है, मतलब फैक्टराइज करना है इसको। ओके, सो दिस इम्प्लाइज क्या कॉमन निकल सकता है, 3 टू द पावर 3n कॉमन निकलेगा और अंदर आ जाएगा 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 1 ओके, डिवाइडेड बाय, और 9 माइनस 1 क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय अगेन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का क्यूब। अब आप देखो ये दोनों कट गए, आपके दोनों कट गए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इज इक्वल टू 3 का क्यूब विद ए माइनस साइन, 3 टू द पावर -3। ओके, अब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n लगाएंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। दिस implies 3 to the power 3 common n minus m equal to -3, 3 to the power -3. This implies, now bases are equal, therefore exponents are equal, therefore 3 to the power n minus m equal to -3, that implies n minus m equal to -1। कुछ नहीं, साइन बदलना है अपने को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 आई गेट m minus n is equal to a big 1 and this is the answer। अब एक और इलस्ट्रेशन देते हैं, if a to the power x equal to b, b to the power y equal to c and c to the power z equal to a, find the value of, find x into y into z, x into y into z। ओके, देखो इसको कैसे करूं, इसको कैसे करूं, इसको मैं ऐसा लिखूं, a to the power x y z, a to the power x y z is equal to, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a to the power x to the power y z। अब a to the power x क्या है, b, तो मैं यहाँ पर b करके b to the power y z कर दूं,
अब आप फिर से इसको ऐसे लिख सकते हो b टू द पावर y, भाई जस्टिफिकेशन लिखते जाना, टू द पावर z, तो दिस विल बी इक्वल टू b टू द पावर y क्या है, c टू द पावर z, और c टू द पावर z क्या है, a, which is equal to a to the power 1. Therefore, a to the power x, y, z is equal to a to the power 1. That means x, y, z is equal to 1. Simple. इस टाइप के क्वेश्चन NTSC वगैरह में आते हैं तो अगले साल की भी आप लोगों की हो जाएगी तैयारी। एनीवे एक और क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ कौन सा लूँ, हाँ ये ले लेता हूँ, ये ले लूँ कि कोई दूसरा। एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का लेते हैं। सिंप्लीफाई a टू द पावर -1 अपॉन a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 अपॉन a to the power -1 minus b to the power -1। ओके, अब देखें इसको सॉल्यूशन करने के लिए, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a, यहाँ क्या करोगे, जस्टिफिकेशन लिखोगे कि a to the power m is equal to 1 upon a to the power minus m upon 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon a upon 1 upon a minus 1 upon b. Now this is equal to 1 upon a, तो अभी फिलहाल वैसे ही रहने दो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी, एलसीएम ए बी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस ए न्यूमरेटर, ठीक है, b प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन ए अपॉन अगेन एलसीएम ए बी, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू क्यों डाल दिया मैंने, प्लस b माइनस ए, रेसिप्रोकेट, so this will be equal to AB upon A times B plus A प्लस यहाँ पर भी रेसिप्रोकेट, तो AB अपॉन A इंटू B माइनस ए। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू B upon b plus a plus ab upon b minus a, और a कट गया, इधर भी a और a कट गया, तो ये a और a कट गया, तो b अपॉन b प्लस a प्लस a प्लस b अपॉन b माइनस a, b अपॉन b माइनस a। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ लोचा आ गया, वैसे तो कर सकते हो उससे भी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एलसीएम लेकर, लेकिन चलो ठीक है, दोनों को एलसीएम लेकर अपन करते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और ऊपर आ जाएगा b टाइम्स b माइनस ए, b टाइम्स b माइनस ए प्लस b टाइम्स b plus a, and this will in turn give you b square minus ab plus b square plus ab upon b square minus a square, minus ab plus ab खत्म, so this will give you 2b square upon b square minus a square। आपने सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ, तो अब ये एक बार करते हैं,
a to the power x is equal to b to the power y equal to c to the power z and b square equal to ac, b square equal to ac, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y in terms of x and z, फाइंड द वैल्यू ऑफ y in terms of x and z। तो अपन इसमें एक काम करेंगे, इनको अज्यूम कर लेंगे कि लेट दिस बी इक्वल टू समथिंग। तो मैं ऐसा लिखूँ, लेट a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू k, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन x, इधर से इधर जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना एक्सपोनेंट, ठीक है। b इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन y एंड c इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन z, k टू द पावर 1 अपॉन z। अब अपने को मालूम है, गिवन है ये b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो b स्क्वायर इक्वल टू ac, what does that imply? That implies b square equal to ac, k to the power 1 upon y का स्क्वायर b की वैल्यू, k to the power 1 upon y का स्क्वायर is equal to k to the power 1 upon x multiplied by k to the power 1 upon z. This in turn implies k to the power 2 upon y is equal to k to the power 1 upon x plus 1 upon z. Okay, and this implies 2 upon y is equal to 1 upon x plus 1 upon z. This implies 2 to the power y इज इक्वल टू एलसीएम आपका एक्स जेड आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस जेड, जेड प्लस एक्स आएगा तो अपन उसको एक्स प्लस जेड कर सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एक्स प्लस जेड, ठीक है। दैट इम्प्लाइज व्हाट, दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2xz, and that implies y is equal to 2xz upon x plus z, आपका आंसर। अब आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगली जो टेस्ट रहेगी उसमें एक्सपोनेंट्स भी रहेगा, ठीक है। सो प्लीज वर्कआउट, आपको मैं करीब करीब ये समझ कर चलो कि 5 दिन का समय दे रहा हूँ, जिससे कि आप नंबर सिस्टम और मैथमेटिक्स में जो 2 चैप्टर पढ़ाए, नंबर सिस्टम पढ़ाया है सर्ट्स के साथ और उसके साथ एक्सपोनेंट्स भी, तो इसकी एक टेस्ट और ले लूँगा मैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टिल देन बाय। तो एक्सपोनेंट्स वगैरह का आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी टेस्ट लूँगा जिसमें एक्सपोनेंट, नंबर सिस्टम और सर्ट्स, ये तीनों पोर्शन आएगा। तो अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आपको ढंग के मार्क्स आएँ और आपके पेरेंट्स से आपको जूते नहीं खाना पड़े। टिल देन बाय।